हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज में आने वाले थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। इरेशनल नंबर को पढ़ने से पहले इसके शॉर्ट हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सबसे पहले पैथागोरियंस मैथमेटिशियंस लोगों ने 1 by 1 का राइट एंगल ट्रायंगल लिया और उनका जो है हाइपोटेनियस निकाला तो वो √2 आया। तो √2 को जो है पहली बार फ्रैक्शन में करना इम्पॉसिबल था, जिससे एक गणित में एक नया अध्याय जुड़ गया। इससे पहले लोगों का विश्वास था कि ऑल इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जबकि √2 को फ्रैक्शन में नहीं लाया जा सकता था। तो ये गणित की दुनिया में एक बहुत बड़ा खोज था, जिसको उन्होंने इरेशनल नंबर का नाम दिया। आइए स्टार्ट करते हैं। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, √2 is an irrational number. We cannot express any rational number in the form of a ratio such as p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Again, the decimal expansion of the irrational number is neither terminating nor recurring. अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कहने का मतलब वो संख्या जो p by q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी p और q क्या होगा, इंटीजर होगा, और जहाँ एक कंडीशन है q इज नॉट इक्वल टू 0, ये होगा। अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी के बारे में। अब ये एग्जाम्पल है, रूट प्राइम नंबर ऑलवेज गिव्स एन इरेशनल नंबर। प्राइम नंबर हम लोगों ने पढ़ा था। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो, वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो भी होगा वो इरेशनल नंबर होगा। जैसे पाई का वैल्यू है 3.4142, ये नॉन रिपीटिंग है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जबकि पाई का वैल्यू 22/7 ये रेशनल नंबर है, जबकि इसका वैल्यू जो है ये इरेशनल नंबर है। ईलर्स नंबर ये भी एक क्या है, इरेशनल नंबर है। एक गोल्डन रेशियो 1.612 ये भी इरेशनल नंबर है। अभी इरेशनल नंबर के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। इरेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रियल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा रियल नंबर होता है। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इरेशनल नंबर इज ए नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एज ए डेसिमल पार्ट, नेवर एंड्स एंड नेवर रिपीटेड इटसेल्फ। यानी डेसिमल पार्ट जो है कोई भी रिपीटेड नहीं होगा, और नॉट टर्मिनेटिंग, वो उसका पूरा डिवीजन नहीं होगा, वो पॉइंट में आते रहेगा, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। सेम नंबर रिपीट नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इरेशनल नंबर, अभी आपने पढ़ा। द एडिशन ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर गिव्स ए रेशनल नंबर। करा एडिशन, कोई इरेशनल नंबर है और कोई रेशनल नंबर है, जैसे 2 + √2 होगा, तो ये ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब है, इफ r इज वन रेशनल नंबर एंड s इज अनदर इरेशनल नंबर, देन r + s और r - s मे और मे नॉट बी इरेशनल नंबर, एंड rs उसका मल्टीप्लिकेशन, दो इरेशनल नंबर का सम और सब्सट्रैक्शन और उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मे और मे नॉट बी इरेशनल नंबर। दिस मीन्स दैट एनी ऑपरेशन बिटवीन टू इरेशनल नंबर, बी इट एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, विल नॉट ऑलवेज रिजल्ट इन एन इरेशनल नंबर। हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होगा। द लीस्ट
common multiple. LCM of any two irrational number may or may not exist. अब importance of mathematics, इसमें इसका irrational number may play a crucial role in mathematics, especially in the area like geometry, calculus and number theory. For instance, they are a fundamental in the study of continuous curve, transitional factor and the concept of limit. ये इस सब में जो है इरेशनल नंबर का यूज होता है, हम लोग आगे कक्षा में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि एन इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर के बीच में एन नंबर ऑफ इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। कह रहा है फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। पहला मेथड है कि फर्स्ट इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 और 3 के बीच इरेशनल नंबर निकालना है तो हम उसको स्क्वायर रूट में उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 into 3 √6। तो √6 जो है 2 और 3 के बीच आएगा। सेकेंड इरेशनल नंबर बिटवीन, अगर सेकेंड निकालना रहेगा तो 2 और √6 के बीच में निकाल देंगे, तो इसका रूट कर देंगे 2 into √6, जो होगा वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में हम कर सकते हैं। तो ये अगला √2 पे पावर 1/2 इंटू 1/6 पे पावर 4 1/4, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, फाइंडिंग ए रेशनल नंबर इन ए डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में रहेगा कोई नंबर तो उसमें कैसे करेंगे। टेक एनी 2 डिजिट x एंड y बिटवीन 0 to 9। 2 डिजिट x और y है तो c में बी द नंबर बिटवीन a एंड b इन ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड आफ्टर लास्ट डिजिट ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन c राइट में हम राइट कैसे करेंगे, x और y 2 डिजिट है तो x और y, फिर जो है इसको x को रिपीट कर देंगे 2 बार, x, फिर ये हो जाएगा y, फिर 3 बार x कर देंगे, फिर y, फिर 4 बार x कर देंगे और फिर y। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे। अब देखिए अगला एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.2 एंड 0.24। तो इस केस में क्या कर दिए कि a बराबर ये हो गया, b ये हो गया, a = 0.2, b = 0.24 और c लेट c = जो है 0.22 कर दिए बिटवीन, क्योंकि 0.20 और 2.4 के बीच में है ले लिए। अब क्या करेंगे, 2 रेशनल नंबर बिटवीन दो रेशनल नंबर निकालना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब a = आपका था 0.20 और b = है 0.24। तो अब हमने इसके बीच में दो निकालना है, तो हम c = क्या कर दिए, ये दोनों के बीच एक पॉइंट ले लिए 0.22। अब जो हमारा नंबर होगा, अब x = 0, y = 1 मान लेते हैं चूँकि, तो यहाँ पे हमारा नंबर हो जाएगा 0.22 फिर 0 1 और फिर 00 लिख देंगे, फिर 1 फिर 000 0 1। इस तरह से हमारा एक ये हो जाएगा और दूसरा में हम y = 2 रखे हैं तो यहाँ पे 2 रिपीट कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा 2 नंबर निकल जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे इरेशनल नंबर को दिखाते हैं, इसको एक एक करके देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। रिप्रेजेंटिंग √2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए। हमने क्या किया, ड्रा ए लाइन, एक लाइन L खींच दिया और O यहाँ पे O एक पॉइंट है, O रिप्रेजेंट ए 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है O पॉइंट, एंड OA यहाँ पे A होगा, ये OA को ये 1 हो गया। और ड्रा AB परपेंडिकुलर टू L पे यहाँ से परपेंडिकुलर L खींच दिया B, ये B पॉइंट हो गया यहाँ से। अब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया OAB, ये और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया।
तो इसका हाइपोटेनियस निकाल लिए पाइथागोरस थ्योरम से। √1 + 1 ये हो जाएगा √1 का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2। अब ड्रॉ ए सर्किल ओ को सेंटर मान करके OB रेडियस से एक चाप लेकर के रेडियस विथ कट L एट P, L जो है L लाइन पे P पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको चाप से इधर खींचेंगे तो जो आर्क बनेगा, तो जो P पॉइंट पे कट रहा है ये P पॉइंट जो है √2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी OP = ये OP और ये OB, क्योंकि रेडियस बराबर होता है सर्किल का, ये OB = OP = √2। तो ये नंबर लाइन पे 1 और 2 के बीच में नहीं आएगा, थोड़ा सा कम ही रहेगा, यानी 1.√2 का वैल्यू होता है 1.414, तो यहाँ पे आएगा। तो अब अगला देखते हैं। अब √3 को दिखाना है, रिप्रेजेंटिंग √3 ऑन ए नंबर लाइन। √3 को कैसे दिखाएंगे, तो जैसे हमने अभी 1 और 1 का 1/1 का खींचा था, तो ये √2 आया। अब इस पॉइंट पे OB लाइन पे परपेंडिकुलर BC खींच दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये √2 और ये 1 सेंटीमीटर का, तो इसको आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √3 पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, यानी कि OC² = √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया √3 यूनिट। तो यानी ड्रॉ ए सर्किल ड्रॉ करेंगे O और C को रेडियस मान करके, तो जहाँ पे आएगा ये 1.5 और 2 के बीच में आएगा √3 का वैल्यू। तो ये OD = O और D जो है आपका √3 के इक्वल होगा। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको √5 का करने के लिए, तो फिर इसी तरह से ये स्पाइरल टाइप में आप निकाल सकते हैं। अब आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, क्योंकि रियल नंबर का 2 पार्ट होता है, रेशनल और इरेशनल। तो करा एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो यस हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रूट में √m का वैल्यू जो है माइनस, ये 2 रूट होता है, किसी भी नंबर का 2 रूट होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, -m और +m। तो नेचुरल नंबर, निगेटिव इंटीजर जो है नेचुरल नंबर नहीं होता है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए इसका आंसर। पहला है, इट इज ट्रू एज बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। दूसरा नंबर हो जाएगा फॉल्स एज निगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। ठीक है, इसीलिए हमको ये हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर को नेचुरल नंबर में डिनोट नहीं करते हैं। तीसरा, इट इज फॉल्स एज बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर एंड रियल नंबर आल्सो कंटेन ए रेशनल नंबर। क्योंकि रियल नंबर में आल्सो इरेशनल नंबर रहता है, इसलिए हम एवरी रियल नंबर को इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा करा, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज ए रेशनल। करा, नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। एज वी कैन टेक एन एग्जाम्पल, √4 इज इक्वल टू क्या होगा, +-2, वेयर 2 + 2 एंड -2 आर बोथ रेशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी रेशनल नंबर इज रेशनल। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा, 5 कैन बी ए रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। √5 होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है। √5 को नंबर लाइन पे दिखाना है, तो हम कैसे करेंगे? √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो 2 मेथड से इसको आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींच लेंगे, मान लेते हैं L एक लाइन है जिसपे एक पॉइंट O है। आप इसको ना या तो 1 बाय 1 का लेकर के बनाएंगे स्पाइरल टाइप में,
हम पहले दो मेथड से आपको समझाते हैं। यहाँ पे ये 2 का ले लेंगे, इसको 2 + 1 के रूप में 2² + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा रूट अंडर में, तो ये हो जाएगा कितना 4 + 1 यानी √5 हो जाएगा। तो आप इसको 2 ले लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट, और इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे 1 सेंटीमीटर का, 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट, और इसका हाइपोटेनियस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका √5। अब √5 यहाँ पे बी पॉइंट है, तो ये ओ और बी को आप जो है चाप लेके इसको इस पे सर्किल बनाएंगे, तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हो जाएगा आपका √5। √5 तो ये जो पॉइंट आएगा ये 2 और 3 के बीच में, 2 के बाद ही आएगा। √5 का वैल्यू जो है 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि दूसरा मेथड है लॉन्ग प्रोसेस से। आप पहले 1 बाय 1 का, जैसे वो पॉइंट लेंगे 1 बाय 1 का ट्रायंगल बनाएंगे, ये भी 1 ये भी 1, तो ये हो जाएगा √2। फिर इस पे आप परपेंडिकुलर खींचेंगे 90 डिग्री का 1 cm का लेकर के, फिर ये आएगा √3। फिर इसी पे फिर परपेंडिकुलर खींचेंगे 1 cm का, तो √3 का अब जब निकालेंगे तो ये 1 हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यानी 3 1 4 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। फिर इसके ऊपर आप जो है ये 2 और 1 का निकालेंगे तो यहाँ √5 हो जाएगा। तो इसको आप जो है चाप मान के जो भी पॉइंट आएगा, जैसे ये ए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो ओ और डी को रेडियस मान के ओ को सेंटर मानते हुए आप सर्किल खींचेंगे, ये चाप खींचेंगे, तो जहाँ पे ये आएगा यानी 2 और 3 के बीच में वो आपका √5 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जो है √5, √10, √20 सबका आप निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लासरूम एक्टिविटी है। देखिए सेम क्वेश्चन अभी जो बताया है, क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पायरल। करेक्ट, टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पायरल इन द फॉलोइंग फैशन। करा स्टार्ट विथ ए पॉइंट O एंड ड्रॉ ए लाइन, यानी फिगर भी है। फिगर में करा देखिए एक ड्राइन OP, हाँ, line segment P2 P3 and perpendicular to OP2, and then draw a line segment P3 P4 perpendicular to OP3. Continuing this manner you can get a line segment PN P1 PN by drawing a line segment of unit length perpendicular to PN-1, and this manner you will have to create the point P2 P3 PN and join them to create a beautiful spiral depicting 2 3 4 5। तो ये करा है कि ये क्लासरूम एक्टिविटी है। आप एक चार्ट पेपर लीजिए और उस पर आप ये ड्राइंग बनाते जाएंगे, तो ये इस तरह से बढ़ते जाएगा और एक स्पायरल बन जाएगा। तो ये आप इसी तरह से इस स्पायरल के लिए आप हम कहेंगे कि आप √20 का निकालिए, √25 का 25 का तो 5 हो जाएगा, 27 का निकाल लीजिए। मतलब कोई भी नंबर को, कोई भी इरेशनल नंबर को आप रियल नंबर लाइन पे आप जो है उसको लोकेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं डेसिबल एक्सपेंशन रियल नंबर के साथ। थैंक यू।